नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि जब देश की मौजूदा राजनीति में मुसलमान भाजपा को वोट करता ही नहीं है, वो भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर वोट कर रहा है, जो कि कई सारे सर्वे में ये बात साबित हो चुके हैं। इसके बाद भी भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर राजनीतिक सेंधमारी की कवायद क्यों शुरू की है, यह एक सवाल है और इसके पीछे के कारण क्या है, यह भी एक जानने वाली बात है। और यह सवाल उस दशा में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब स्वतंत्र भारत के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार में कोई मुसलमान मंत्री शामिल नहीं है। यह एक बात है। और दूसरी बात, संसद में इस समय भाजपा का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। और तीसरी बात, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार केवल इसलिए गिर जाती है क्योंकि उनके खिलाफ हिंदुत्व की राह को छोड़ने का परसेप्शन बन जाता है। और चौथी बात, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान 80 बनाम 20 का मुद्दा उछलता है और भाजपा बम्पर जीत हासिल कर लेती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने उस समय साफ किया था कि हमने जाति मजहब की कभी बात नहीं की है, हमने तो 80 बनाम 20 की बात की है। 80 वे लोग जो सरकार के कार्यों से खुश रहते हैं, जिन्हें विकास पसंद है। 20% वे लोग जो हमेशा विरोध करते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह बात साफ भी है कि जब 80% वोटर भाजपा के पास है और वो लगातार इसके बदौलत जीतती जा रही है, फिर भाजपा को 20% में सेंध क्यों लगाने की तैयारी करनी पड़ रही है, जबकि वो वोट भाजपा को मिलता भी नहीं है। और भाजपा उस वोट को पाने के लिए उसके प्रतिनिधित्व पर बहुत ज्यादा फोकस भी करती नहीं दिखती है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद पसमानदा मुसलमानों पर भाजपा फोकस करने की तैयारी शुरू कर देती है और मीडिया इस पर बहुत सारी खबरें चलाती है। अगर चलो मान भी लिया जाए कि भाजपा इस दिशा में गंभीरता से सोच रही है, तो फिर उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिख रहा है? जब भी किसी समाज के किसी वर्ग को राजनीतिक तौर पर साधा जाता है, राजनीतिक उत्थान करने के इरादे से काम किया जाता है, तो सबसे पहले उस वर्ग के प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया जाता है। जैसा पिछले कुछ सालों से भाजपा ने दलित और पिछड़ों पर फोकस किया है। आप राज्यसभा के चुनाव देख ले, अभी राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया जो है, राष्ट्रपति का भाजपा की तरफ से उम्मीदवार है, उसको देख ले, या फिर अन्य कई सारे उदाहरण देख ले। दलितों और पिछड़ों की भागीदारी राजनीति और सत्ता में बढ़ाई जा रही है। यह एक जरूरी काम होता है जब किसी समुदाय वर्ग को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। लेकिन आज खूब सारी खबरें आ रही है कि भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों में पैठ बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया है। हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में काम करने की जरूरत बताई है। इस सब को देखते हुए एक सवाल बनता है कि आखिर भाजपा की रणनीति और राजनीति में यह विरोधाभास क्यों दिख रहा है? दरअसल इसको समझने की जरूरत है। यही तो भाजपा की ताकत है और आज की कांग्रेस को यही तो नहीं आता है, इसीलिए वो बेजान सी होती जा रही है। पहली बात, भाजपा आज हिंदुत्व की राजनीति से देश को चारों तरफ से साधती जा रही है, देश में चारों दिशाओं में बढ़ती जा रही है। लेकिन दो बातों पर गौर करने की जरूरत है। एक, नुपुर शर्मा प्रकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया से भाजपा में थोड़ी सी चिंता है। और दो, भारत बहुवैचारिकता और धार्मिक स्वतंत्रता को रखने वाला देश है। यह छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर है, इसीलिए इस छवि को बचाए रखना बहुत जरूरी है। और तीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इमेज को लेकर काफी अलर्ट रहते हैं, काफी ध्यान देते हैं। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि खाड़ी के देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं और वो हमारे बड़े व्यापारिक साझेदार भी है। और चौथी बात, यह भी एक सच है कि मुसलमानों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत ज्यादा वंचित है, राजनीतिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। भाजपा धीरे धीरे उन पर काम करेगी, तो इस वर्ग पर काम करेगी, तो हो सकता है उनमें से कुछ हिस्से वोट के रूप में तब्दील हो जाए, कुछ भाजपा के वोटर बन जाए, भाजपा को पसंद करने लगे। यह एक ध्यान में रखने वाली बात है। इसीलिए भाजपा के पसमानदा मुसलमानों पर फोकस करने के एक नहीं बहुत सारे कारण हैं। उसे केवल राजनीतिक तौर पर नहीं माना जा सकता है। उनके कारणों में कुछ सामाजिक है तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय है। और फिर एक बात पर और गौर किया जाना चाहिए, और वो यह कि मुसलमानों में भी कई जाति और वर्ग होते हैं। इनमें से
कई लंबे समय से वंचित है। इनमें मुख्य रूप से कारीगर आते हैं, दर्जी, धोबी, बढ़ई, लोहार, नाई, कुम्हार वगैरह वगैरह कई सारे वंचित वर्ग आते हैं। इसके साथ ही इस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है कि बीपी मंडल, रंगनाथ मिश्रा और सच्चर सहित कई आयोग वर्गों के आधार पर मुसलमानों के भीतर भेदभाव मौजूद होने की बात कह चुके हैं। अभिनेता दिलीप कुमार ने भी ओबीसी के तौर पर मुसलमानों को मान्यता देने की मुहिम चलाई थी। मुसलमानों में तमाम असमानता को दर्शाती हुई एक खबर यह भी है कि अब मुसलमानों में भी जाति आधारित जनगणना की मांग उठने लगी है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासंगठन जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहा है। इस संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि हिंदुओं की ओबीसी जातियों की तरह मुसलमानों की पिछड़ी जातियों की भी गिनती कराई जानी चाहिए। इतना ही नहीं, कई सारे लोग तो मुसलमानों में कई जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग तक कर रहे हैं। मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। इसीलिए भाजपा इस दिशा में किस सोच के साथ काम करने का मन बना रही है, यह तो धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन कुछ भी हो, दो सच्चाई है जिनको हम नकार नहीं सकते। एक, भारत की बहुवैचारिकता और धार्मिक स्वतंत्रता, और दूसरी, हर समाज में वंचित तबका है जिसका उत्थान किया जाना जरूरी है। यह बात विचार में रखने वाली है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।